हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम एचएनबी जीयू का बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पीवाईक्यू हल करेंगे। ये लेटेस्ट यहाँ पर पेपर है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किस तरीके का पेपर आता है। अब ये किन एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो जहाँ पर भी जीके पूछी जाती है उन सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा और खास तौर पर बीएड डीएलएड इन सारे एग्जाम्स के लिए तो ये इम्पोर्टेंट होगा ही। चलिए शुरू करते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं टीचिंग जॉब्स यूकेपीएससी यूकेट्रिपलएससी बीएड डीएलएड के लिए। तो सबसे पहले देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, तो ये इसमें क्या क्या शामिल है, ठीक है, या किस किस से बनी होती है। तो जो भारतीय संसद है, सबसे पहले तो ये याद रखिए, जो संसद वाली प्रणाली है भारत ने किस देश से ली है। जब हम संविधान पढ़ते हैं तो हम ये चीज़ें सीखते हैं ना कि कर्तव्य हमने कहाँ से लिए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए। तो ये जो संसदीय प्रणाली है ये हमने यूके ब्रिटेन से लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना। अब देखिए, जो भारतीय संसद है इसमें तीन चीजें शामिल हैं। राष्ट्रपति सबसे ऊपर एक नंबर पर, और फिर उसके बाद आपके आते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा कभी न भंग होने वाला है, कभी न भंग होने वाला सदन, और ये भंग हो सकता है, राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है लोकसभा को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। लोकसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती है, 552, और राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें हो सकती है 250। तो ये चीजें आप यहाँ पर याद रखना। आपने देखा होगा कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, सांसद, उनको हम खुद चुनते हैं, यानी कि वोटर्स चुनते हैं, और जो राज्यसभा के सांसद होते हैं उनको विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। जब हम कभी हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छे से देखेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नई दिल्ली में हमसफर नीति किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। तो जो हमसफर नीति है ये आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था। देखिए, इसके अंतर्गत ये था कि जो यात्रीगण हैं उनको सहूलियत दी जाए। हर 40-50 किलोमीटर के दायरे में सुलभ शौचालय हो, पानी पीने की व्यवस्था हो अलग तरीके से, मतलब ये सारी चीज़ें, पेट्रोल वगैरह की व्यवस्थाएं। तो ये ध्यान में रखने के लिए इस नीति का जो है शुभारंभ किया गया था। अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ऑप्शन बी इज और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी का पैट्रन मेडल, विक्टोरिया मेडल पाने वाले भारतीय हैं। तो इनमें से हैं पंडित नैन सिंह रावत। इसको आप याद रखना, जौहार के हैं ये, कहाँ के, जौहार, पिथौरागढ़ साइड के, ठीक है। देखिए, इनका काम क्या था, इन्होंने मुख्य रूप से जो सर्वेक्षण का काम किया था, इसमें जैसे तिब्बत वाला क्षेत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी वाला क्षेत्र हो गया, लहासा वाला क्षेत्र हो गया, और उत्तराखंड वाला क्षेत्र, ठीक है। तो उसका सर्वेक्षण वगैरह, मानचित्र वगैरह इन्होंने बनाया था। तो ऐसे याद रखना। मौलाराम, ये भी भाई बहुत अच्छे चित्रकार थे, श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था, उत्तराखंड के श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आप जानते हो, ये आपके गढ़वाल राइफल्स के थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा था कि जो अफगानी निहत्थे सैनिक थे इन पर गोलियां चलाने के लिए मना कर दिया था। तो 1930 का ये कांड था, इसको पेशावर कांड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। फिर इसी के एवज में इनको सजा मिली थी, ठीक। हालांकि जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल है, इन सभी ने इसकी सराहना की थी, सपोर्ट किया था, ठीक है। तो मुकुंदी लाल को भी आप याद रख सकते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल पेंटिंग्स। हालांकि ये मौलाराम के चित्र वगैरह थे इसमें, लेकिन लिखी ये किसने थी, इन्होंने, ठीक है। मौलाराम पर आधारित गढ़वाल पेंटिंग्स लिखी थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना, यूकेपीएससी यूकेट्रिपलएससी इवन सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ये पूछे जा सकते हैं। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या एग्जाम पैटर्न है, किस तरीके से पढ़ना है, इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियोज बना रखी है, उनको जाकर आप देख सकते हो। एक बार मैं प्ले वगैरह दिखा देता हूँ। जैसे ही फॉर्म आएंगे हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो लोग अभी से जुड़ना चाहते हैं,
59 प्लस की मेंबरशिप लेकर के जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपको इन ग्रुपों में जोड़ा जाएगा, जहां पर आपको सारे PYQs और इम्पॉर्टेंट PDFs वगैरह, नोट्स वगैरह दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे आप मेंबरशिप लेंगे तो मेरा नंबर आपको दिख जाएगा। ये प्लेलिस्ट वगैरह है, HNB GU की अलग अलग है, कुमाऊं की अलग है, श्रीदेव सुमन, तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा सभी की अलग अलग है, तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। दिस इज द ब्राइटेस्ट स्टार विच इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार। ठीक है, इनकी जो सुबह का तारा किसको कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। कई बार सांझ का तारा भी हो सकता है, साय का तारा। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए ये बेसिक चीजें हैं, हम 7वीं 8वीं में ही पढ़ते हैं ग्रहों के बारे में, सौर मंडल के बारे में, कौन सबसे बड़ा है, किसके उपग्रह ज्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। 100 मार्क्स की जीके पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट इज इंडियाज इंडिजिनसली बिल्ट फाइटर एयरक्राफ्ट। कौन सा है, तो तेजस हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो अर्जुन है ये टैंक है। ठीक है, ये टैंक है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। आकाश आपका सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो कि आपके ड्रोन वगैरह या एयरक्राफ्ट इनको भेदती है। ठीक है, तो ये याद रखना। विक्रांत क्या है, INS विक्रांत हमने देखा था। पहला स्वदेशी क्या था हमारा, विमान वाहक पोत, क्राफ्ट कैरियर। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, पहला स्वदेशी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसे यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो कलिंग पुरस्कार, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको शुरू किया था किसने, यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो इनमें से दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सेकंड हाईएस्ट है। पहले नंबर पर क्या है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, पहले उसका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नेम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, और जो द्रोणाचार्य है वो आप जानते हैं कोचों को दिया जाता है। भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है, तो लोकनायक आपका कहा जाता है जय प्रकाश नारायण, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी इस तरीके से कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक, लोकमान्य भी कहा जाता था। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता था। तो थोड़ा सा ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य बाघ या टाइगर के लिए आरक्षित नहीं है, ये पूछा गया है। ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देना, क्योंकि ये सीरीज मैंने करवा रखी है। कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था। जो हमारा इसरो है उसका गठन कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1969। ये आप ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कनेक्टिंग इंडिया नारा किस ब्रांड या उत्पादन के साथ संबंधित है, तो BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, तो इससे संबंधित है। अब ये हो गया है कनेक्टिंग भारत 2024 में, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, CSIR द्वारा विकसित दृष्टिहीनों के लिए सबसे आधुनिक पढ़ने की मशीन क्या है, दिव्य नयन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। CSIR का फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, CSIR नेट होता है जैसे UGC नेट होता है, तो इसी तरीके से MSc वगैरह वालों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास संचालन के लिए एक द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, तो ये तो करंट में बहुत चल रहा है। ठीक है, ये आपका है ईरान, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कई बार हमले वगैरह भी हुए, ऐसी न्यूज हमको सुनने में आई थी। ठीक, नेक्स्ट, भारत का कौन सा पड़ोसी देश दुनिया का सबसे पहला पूर्णतः कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक देश बन चुका है, तो यह है भूटान। यहाँ पर जंगल बहुत ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया था। ठीक है, NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आया था, लेकिन ये 13 में आया था, लेकिन उससे पूर्व ही भारत सरकार ने 2013 में लाया, लेकिन उससे पूर्व ही छत्तीसगढ़ राज्य ने इसको शुरू कर दिया था 2012 में। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन
कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और आज 7 तारीख है, 7 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव कौन है? तो यह है अंतोनी गुटेरियस। कहीं गुटेरियस देखने को मिलेगा, कहीं गुटेरियस देखने को ये मिलेगा। ठीक है, हालांकि यूएन की क्या हैसियत है वो अब हम सभी जानते हैं, आजकल जो युद्ध हो रहे हैं उसके मद्देनजर। लेकिन थोड़ा बहुत हमको पढ़ना है, एग्जाम में मार्क्स अर्जित करने हैं तो थोड़ा सा पढ़ना ही चाहिए। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 1945 में इसका गठन हुआ था, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट, फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई थी? तो बेन किंग्सले, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एटनबरो, रिचर्ड एटनबरो डायरेक्टर थे इस मूवी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बिल्कुल है। बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, बिल्कुल, अवसर सृजित करना, ये भी है। ग्रामीण आर्थिक और सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करना। ए बी सी तीनों सही हैं, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करेंटली ब्रह्मोस मिसाइल्स आर असेंबल्ड एट, यानी कि कहां पर इनको असेंबल किया जाता है? ये आपका किया जाता था गिवन ऑप्शंस के हिसाब से हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। लेकिन हाल फिलहाल में अब ये किए जाते हैं लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इन पूर्वोत्तर राज्यों में से किसने मार्च 2025 में स्वच्छता अभियान नामक एक वर्ष का अभियान शुरू किया था? ठीक है, स्वच्छता अभियान करके एक अभियान था, उसको शुरू किया था। तो देखिए, असम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम, तो ये किया था आपका शुरू मिजोरम ने। अब थोड़ा सा ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। अभी वहां फिलहाल चुनाव भी होने वाले हैं। त्रिपुरा की क्या है? अगरतला। ठीक, नागालैंड की कोहिमा, और आपका मिजोरम की है आइजोल। तो आइजोल और अन्य नगर पालिका को मिला करके उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, वही ये चीज था, यानी कि वो 2026 मार्च तक चलने वाला था। तो ये अभियान था, थोड़ा बहुत जान लो, और अन्य राज्यों के बारे में भी हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया, ताकि देखिए अब आपको पता तो लग रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। आ तो बेसिक रहे हैं और थोड़ा सा करंट से आ रहे हैं, लेकिन आपको एक एक राज्य के बारे में बेसिक्स थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ का राज पक्षी क्या है, गीत क्या है, अभी करंट में मुख्यमंत्री कौन है, इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। करंट में कौन सा फेस्टिवल चल रहा है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं, तो कल ही शायद मैंने एक क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था, जहां पर अर्जुन पुरस्कार के संबंध में हमने चर्चा की थी। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं खेल के मैदान में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को, प्रशिक्षक, ठीक है, जो सिखाते हैं, कोचेज को, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो कप से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, इसका संबंध है गोल्फ से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब फुटबॉल से संबंधित जो कप रहते हैं उनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, मैं उसको आपको दिखा देता हूं पढ़ करके। फिरोज ने सूट से यू आम तोड़े निजाम, ये अभी मैंने बनाई थी तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं आपको डिक्टेट करवा देता हूं। फिरोज ने सुड से यू आम करके। ठीक है, अब इसमें देखिए जो फी होगा इससे फीफा वर्ल्ड कप, रो से आपका हो जाएगा रोवर्स कप, 100 से आपका हो जाएगा संतोष ट्रॉफी, सू से सुब्रतो कप करके भी पूछा जाता है, डी से आपका डूरंड कप, ठीक है, डूरंड कप, और उसके बाद हमारा से आता है सीजर्स कप, और यू से यूरो कप, और फिर आपका आता है आ से आशुतोष कप, और मौ से मर्डेको कप। तो ये कप आप याद रख सकते हैं अगर जनरली इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत रिपीट करते रहोगे, क्योंकि जनरल में जो चीज चल रही होती है लगभग उसी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बैडमिंटन से रिलेटेड, तो बैडमिंटन के लिए भी एक मैंने कहीं पढ़ा था, नाच दीवान थॉमस, नाच दीवान थॉमस विल्स करके। तो इससे ना से तो आपका हो जाएगा नारंग कप, ठीक है, नारंग, और से हो जाएगा चड्डा कप, ठीक है, चड्डा कप, और आपका
अमृत दीवान करके, एक कप अमृत दीवान करके हो जाएगा, एक हो जाएगा थॉमस कप, और एक फिर विल्स कप। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ठीक है, बैडमिंटन वगैरह, कई बार टेनिस का भी पूछा जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है हम उन पर चर्चा कर रहे थे। क्रिकेट में लगभग लगभग ज़्यादातर लोगों को पता रहता है, जैसे आपके ईरानी कप चलते हैं, देवधर ट्रॉफी चलता है, और ये तो कंठस्थ रहते हैं वैसे जनरली, और स्मैट, और एक और आपका चलता है जैसे रणजी, रणजी ट्रॉफी करके। तो इस तरीके से बहुत सारे कप वगैरह चलते हैं विश्व कप के अलावा भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का क्या है राज्य पक्षी है? तो गुजरात का जो राज्य पक्षी है इनमें है फ्लेमिंगो, ग्रेटर फ्लेमिंगो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फ्लेमिंगो आपने पढ़ी होगी, इंग्लिश की एक टेक्स्ट बुक है, जैसे हिंदी में क्षितिज होती है उसी तरीके से, तो वही फ्लेमिंगो है। और उससे पूर्व शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 7-8 में हॉर्नबिल करके है। तो जो हॉर्नबिल है वो भी आपको याद रखना है। हॉर्नबिल आपका कहाँ कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और केरल, इनका ये क्या है राज्य पक्षी है। तो ग्रेट हॉर्नबिल वो जाएगा। इस तरीके से चोंच होती है उसकी। ठीक है, ऐसा कुछ पक्षी होता है, मैं थोड़ा सा बस बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर उसके बाद देखिए, जो इंडियन रोलर है ये तो आपका 4 राज्यों का है, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये 4 राज्यों का है, कौन सा? इंडियन रोलर, तो ये याद रखना। फिर उसके बाद बचता है आपका हिल मैना। हिल मैना आपका है छत्तीसगढ़ का। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपको छत्तीसगढ़ ये नहीं भूलोगे। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि आप थोड़ा सा राज्यों के संबंध में भी थोड़ा सा चीजें पढ़िएगा। तो ठीक है, इस तरीके से आपको राज्य का बेसिक बेसिक भी थोड़ा सा पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? कल ही मैंने एक पढ़ा था, साय का तारा या सुबह भोर का तारा किसको कहा जाता था? शुक्र को। तो यहाँ पर जो लाल ग्रह कहा जाता है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, ये जो टिक लगे हुए हैं ये शायद जिनका पेपर था उन्होंने ऑलरेडी लगा रखे हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें ये सही ही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, किससे मेजर की जाती है? यानी कि जो वायुमंडलीय आर्द्रता है वो किससे मापी जाती है? ये मापी जाती है आपका हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर, याद रखना। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब, या इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? इससे आपका हवा की तीव्रता नापी जाती है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा है लाइजोमीटर, लाइजीमीटर। तो इससे जो नापी जाती है वो है कि किसी जगह पर मिट्टी का जो रिसाव है उसको मापा जाता है। हम मिट्टी का नहीं, मतलब मिट्टी में जल का रिसाव। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट करना। ये आपका क्या हो जाएगा? लाइजीमीटर, ऑप्शन सी। तो इसका उत्तर क्या है? हाइग्रोमीटर, ये चीज ध्यान रखना। और एक आपने पढ़ा होगा जब डेंसिटी पढ़ते हैं, लेक्टोमीटर से क्या नापा जाता है? दूध की डेंसिटी। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जनरली, जनरल साइंस में भी पूछे जा सकते हैं, इवन जीके में तो ये पूछा ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी? मतलब हमारे मानव शरीर में कितने जोड़े होते हैं? तो ये हमारी जो संख्या होती है दैट इज 23 जोड़े होते हैं, टोटल होते हैं 46, जिनमें से एक्स और वाई क्रोमोसोम भी होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? यानी कि किस डब्ल्यू को हमारा जो अवार्ड दिया गया था फर्स्ट पोजीशन? तो यहाँ पर ये जीता था उत्तर प्रदेश ने। कौन सी झांकी दिखाई थी? महाकुंभ की। ठीक है, तो ये याद रखना। ओके, अगर रिसेंट का पूछा जाए 2026 का, तो ये जीता था आपका महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र की। ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर से रिलेटेड आपका गणेश उत्सव या गणेश से संबंधित टेबलो जीती थी। ठीक है, तो वो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं,
पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी जिम कॉर्बेट ने। और कॉर्बेट के नाम पर ही आपका हेली नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है, आजकल आप जानते हैं। ठीक है, 1936। रस्किन बॉन्ड ये भी काफी अच्छे लेखक हैं। ठीक है, चेरी का पेड़ करके काफी कविताएं इनकी हैं, अंग्रेजी लेखक है, देहरादून में रहते हैं। रमेश बेदी हैं, ये भी फोटोग्राफर थे। सलीम अली का एक पाठ मुझे याद आ रहा है, सांवले सपनों की याद। अगर आप इसको थोड़ा सा याद कर पा रहे होंगे, शायद कक्षा 9 या 10 में है, हिंदी में, क्षितिज करके थी एक बुक। तो वहां पर ये पढ़ा था हमने कि किस तरीके से उनको बिल्कुल भी रुचि नहीं थी किसमें, ये फोटोग्राफी में। लेकिन एक बार क्या होता है कि एक चिड़िया को उन्होंने मारा या कुछ हुआ इस तरीके का इंसिडेंट, एंड देन फिर वो संग्रहालय जाते हैं अपने चाचा के साथ, और फिर वहां पर जो एक विशेषज्ञ होते हैं वो उनको दिखाते हैं, बताते हैं। उसके बाद उनका जो जीवन है एकदम टर्न आउट हो जाता है और वो उस ओर चले जाते हैं। ठीक है, वही उनका क्या था, मोमेंट था, मैजिक मोमेंट जिसको कहते हैं। तो उस इंसिडेंट के बाद वहां पर से इनको ये रुचिकर लगने लगता है, और तब से फिर ये उसी क्षेत्र में चले जाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पक्षी वैज्ञानिक। ठीक है, तो वो ये थे। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, 324 आर्टिकल। ठीक, ये याद रखना। वर्तमान में कौन है? हमारे ज्ञानेश चचा। ठीक है, SIR, महिलाओं की सुरक्षा, आप सभी लोग इन सभी चीजों से क्या होंगे, विदित होंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के रूप में किया जाता है? तो शीतलक आपका होता है तरल सोडियम। ठीक है, किसको? लिक्विड Na को। ग्रेफाइट वगैरह मॉडरेटर में काम आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? तो शुगर केन आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इस तरीके से है ना, ये आपका पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये अरब सागर, ये बे ऑफ बंगाल। तो यहां पर क्या है, कहां पर मिलते हैं? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम 1959 में कहां लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपका राजस्थान में। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे और, क्योंकि मैंने 1992 और 93 पंचायती राज और नगर पालिका पर मैंने डिटेल से बता रखा है, तब मैं इसको स्किप कर रहा हूं। तांबे और टिन के सहयोग अलॉय को क्या कहा जाता है? अलॉय यानी कि मिश्रित धातु। तो तांबे और टिन के अलॉय को कहा जाता है आपका कांस्य, ब्रॉन्ज। क्या? ब्रॉन्ज। नेक्स्ट, वह नगर जो भागीरथी व अलकनंदा के संगम पर स्थित है, देवप्रयाग है। ये ठीक है, ये हमने कई बार डिटेल में पढ़ रखा है कि कहाँ पर नदी, जो नदी तंत्र वाली वीडियो है उसको भी आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर से कंफर्म हो जाएगा। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा होता है? तो ये बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ठीक, बड़ी आंत से। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड व्हेन हीटेड, जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो डेंसिटी क्या होगी? घटेगी। जैसे एग्जांपल हो ना, पानी को अगर हम उबालते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है ना, वो वेपर बनती है, वेपराइजेशन होता है, तो उससे क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, ऑब्वियस है, ऑप्शन बी। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक घटना किस शहर से होती है? किस शहर में होती है? तो ये मसूरी में होती है। यानी कि शाम के वक्त आपका जैसे आसमान में इस तरीके से विंटर लाइन दिखती है, तो उसको कहते हैं, ठीक, ऑप्टिकल इल्यूजन कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो कार्बन डाइऑक्साइड सही उत्तर हो जाएगा। CO2, मीथेन वगैरह क्या है? प्योर क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हालांकि ओजोन को भी कहा जाता है, बट ओजोन की स्थिति पर डिपेंड करता है। ओजोन आपका कहाँ पर रहती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, और वो यूवी रेज से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ठीक है, तो ये चीज है, हालांकि उसका डिप्लीशन हो रहा है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? ये शायद हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। ठीक है, तो इसका क्या था आपका? कार्बन डाइऑक्साइड था। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन अब शुरू होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंपोनेंट्स इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो जो मस्तिष्क है वो आपका है CPU। ठीक है,
क्या है, CPU। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ये एक प्रोसेसर की तरह काम करता है। कैलकुलेशन वगैरह जो भी कंप्यूटर में होती हैं वो चीज़ें ये करता है। जैसे हमारे शरीर में मस्तिष्क ये काम करता है, ब्रेन, तो उसका ब्रेन क्या हो गया, CPU। ऐसे कंप्यूटर से रिलेटेड देखिए सर्किट बोर्ड में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो CPU सारी चीज़ें उसी में होती हैं, ठीक है, वो सर्किट बोर्ड या मदरबोर्ड। ठीक, फिर आता है आपका मेमोरी। तो मेमोरी देखिए मेनली हम रैम और रोम के बारे में पढ़ते हैं, रैम और रोम। ठीक, थोड़ा सा इससे क्वेश्चन बनता है तो थोड़ा सा ध्यान देना। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का है रीड ओनली मेमोरी। रैम होती है आपका वॉलेटाइल मेमोरी, क्योंकि इसको रन करने के लिए हमको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देनी पड़ती है। जैसे ही पावर कट हुआ ये अस्थिर हो जाती है, ठीक है, यानी कि फिर क्या होगा कि सारा डेटा गायब। तो ऐसे याद रखना, रैम इज वॉलेटाइल और जो आपका रोम होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो फुल फॉर्म और ये किस तरीके से होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया। तो पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसको कहा गया, उसका नाम जो रखा गया था अप्सरा, ठीक है, स्वर्ग से उतरी हुई सुंदर सी अप्सरा, ऐसे याद रखो। 1956 में बार्क द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, फुल फॉर्म इसका, तो ये याद रखना। रोहिणी क्या थी, एक सैटेलाइट है, ठीक। उर्वशी इनमें से, इन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद कामिनी, तो ये बाद में खुला था। तो ऐसे आप याद रख लेना, हाँ ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता पर हमने काफी डिटेल में चर्चा कर रखी है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो लोथल है, बिल्कुल है, कालीबंगा भी है, मोहनजोदारो तो है ही, तो इंद्रप्रस्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये किससे रिलेटेड है, ये महाभारत काल या फिर महाजनपदास से रिलेटेड है, तो ऐसे याद रखना। ठीक, लोथल में क्या मिला था आपको, वो भी पूछा जाता है। तो ये बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह था उस समय का, पोर्ट, तो उससे रिलेटेड है। कालीबंगा में जुताई से संबंधित अवशेष मिले थे, मोहनजोदारो मृतकों का टीला, ऐसे याद रखना। ठीक, अब देखो थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता की जो बेसिक चीजें हैं उसको समझते हैं। हड़प्पा की सबसे पहले खोज हुई, ठीक है, हड़प्पा की खोज हुई, जो कि आपका करी किसने, दयाराम साहनी, ठीक, 1921 ईस्वी में, याद रखना। उसके बाद 1922 में क्या हुआ, एक थे हमारे R.D. बनर्जी, R.D. बनर्जी या बनर्जी लिखना, ठीक, और राखलदास बनर्जी, तो इन्होंने करी मोहनजोदारो की। तो ऐसे याद रखना, क्वेश्चन काफी बनता है। 21 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा, और फिर मोहनजोदारो की 22 में किसने करी, R.D. बनर्जी ने करी। ठीक, ऐसे याद रखना। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एलिसा टेस्ट इज एम्प्लॉय टू डायग्नोज, यानी कि किस चीज के निदान के लिए किया जाता है। तो उसका सही उत्तर है HIV या एड्स। ठीक, जो ये एलिसास का फुल फॉर्म क्या है, ई से एंजाइम, LI से लिंक्ड, फिर I से इम्यूनोजॉर्बेंट, ठीक है, इम्यूनोजॉर्बेंट करके है, तो ऐसे भी याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, हु वॉज द लीडर ऑफ बारडोली सत्याग्रह। तो जो बारडोली का सत्याग्रह था, वो आपका एक किसान आंदोलन था, जिसको लीड करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष भारत के। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हुआ ये था कि नियर बाय आपका 22% लगान बढ़ा दिया था अंग्रेजों ने, तो उस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो किसानों ने इनकी लीडरशिप में क्या करा, आंदोलन करा, जो बाद में सफल हुआ। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना इज रिलेटेड विद, ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका है सर्व शिक्षा अभियान 2004, इसको थोड़ा सा आप याद रखना। ठीक है, शिक्षा से संबंधित है, जिसमें आपके जो पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए ये योजना लाई गई थी। ठीक, शिक्षा से रिलेटेड। चीफ ओर ऑफ आयरन, तो जो मुख्य अयस्क है वो क्या है, हेमेटाइट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अन्य और क्या क्या है आयरन के, मैग्नेटाइट है आपका, ठीक है, लियोमाइट है, इस तरीके से याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पर होती है, तो ये ब्रेन में होती है।
ठीक, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है शरीर की, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए या ग्लैंड पूछा जाए तो ये है यकृत, सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। द वर्ड सत्यमेव जयते, ठीक है, जो आपका वर्ड है सत्यमेव जयते, ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये उपनिषदों से लिया गया है, ऑप्शन बी। ठीक, उपनिषद में भी अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, यहां से ये लिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियस है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या इंडियन पार्लियामेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, हालांकि इसी शायद सीरीज में वो आ गया था कि भारतीय संसद किस किस से मिलकर बनी होती है, तो भारतीय संसद आपका बनी होती है एक तो राष्ट्रपति से, दूसरा लोकसभा से, तीसरा राज्यसभा से। ठीक, ऐसे याद रख। अगला क्वेश्चन, नाग शंकर मंदिर जो कछुआ संरक्षण के प्रयासों के लिए जाना जाता है, भारत के किस राज्य में है, तो ये आपका है आसाम में। कहां पर, आसाम में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आसाम में एक और चीज क्या फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा या राइनो, ठीक, उसके लिए फेमस है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024, इसका क्या था, आपदा राहत कोष में वृद्धि करना, ये नहीं था, आपदा प्रतिक्रिया दलों की आवश्यकता को समाप्त करना, तो मेन पूछा गया है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य, आपदा प्रबंधन एजेंसियों की संख्या को कम करना, इसका सही उद्देश्य था ऑप्शन डी, व्यापक आपदा प्रबंधन का जो डेटाबेस बनाना, शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करना। ठीक, तो शहर के लिए भी ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनार बोट रेस 2024 कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये आपका हुई थी डल झील, ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, आपको जैसे ये क्वेश्चन है पीवाईक्यू देखने का मतलब क्या है कि आपको ये भी थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जा सकता है। ये सिक्किम होगा, ठीक है, किक्किम नहीं, ये सिक्किम। ठीक, तो तोसो लामहो यहाँ पर है, भीमताल उत्तराखंड में है, पराशर झील हिमाचल, तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं है, आने वाली किसी भी एग्जाम में कहीं पर भी किसी पड़ाव में भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे आपको पढ़ना पड़ता है। हाल ही में सरकार द्वारा अनुमोदित पैन 2.0 परियोजना किस सरकारी विभाग से संबंधित है, तो आयकर से होगी ऑब्वियसली। पैन का मतलब ही क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो आपका अकाउंट नंबर बनता है आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, वो एक ही बार जनरेट होता है, आपने देखा होगा, उसके बाद जब भी आपकी नौकरी लगती है या जो भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह में ये काम आता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है, ये आइडेंटिटी कार्ड है। नेक्स्ट, धुबरी फुलबारी ब्रह्मपुत्र ब्रिज कनेक्ट्स विच टू इंडियन स्टेट, तो ये आपका असम और मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था, तो होम मिनिस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर टू टैकल लीवर डिजीजेज अक्रॉस इंडिया, तो ये था हील्ड, क्या था, HEALD करके याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है आपका खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो ये आपका करता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक, क्वाड वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, करंट से रिलेटेड भी है। इसमें कौन कौन, क्वाड मतलब क्या होता है, चार। ठीक है, तो इंडिया ये, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, ये इसमें है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतलिंग ग्लेशियर ऑफ हिमालय इज सोर्स ऑफ, ये किस नदी का सोर्स है, तो ये आपका सोर्स है भिलंगना नदी का। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जो टिहरी डैम है वो किस नदी पर बना है या कहां पर, किन संगम पर बना है ये। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स GEP रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो वैश्विक आर्थिक संभावनाएं वाली रिपोर्ट है वो किस संगठन द्वारा जारी की जाती है,
तो विश्व बैंक द्वारा ये जारी की जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना आखिर कब हुई थी? तो 1944 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ऐसे आईएमएफ को भी आप याद रखना, ये भी आपका यूएनओ के अंतर्गत ही बनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, ये भी आपके यूएनओ के अंतर्गत के कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करके। यूएनओ कब बना था? 1945 में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हालांकि हमने बहुत सारे जो पीवाईक्यू हल करते हैं उसमें डिस्कस कर रखे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज जॉइंड द यूरोड्रोन प्रोग्राम एज एन ऑब्जर्वर स्टेट इन जनवरी 2025? यानी कि 2025 में एज अ ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक कहते हैं ना, पर्यवेक्षक के रूप में किसने जो है शामिल, कौन शामिल हुआ था? तो भारत शामिल हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आनंद विवाह अधिनियम भारत में किस समुदाय की विवाह रस्मों को वैधानिक मान्यता प्राप्त करता है? तो ये जो अधिनियम है आपका आनंद विवाह अधिनियम, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट होता है, तो ये जो अधिनियम है 1909 में आया, संशोधन इसका 2012 में हुआ, और ये जो रिलेटेड है ये सिख से रिलेटेड है, तो सिखों से। ऑप्शन बी इज और राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी की स्थापना 1986 में हुई, ये याद रखो आप। ठीक है, विशेष रूप से किस जीव के संरक्षण के लिए है ये? तो सबसे पहले तो देखो कि जो अस्कोट है ये है कहाँ? ये अस्कोट जो वन्य जीव सेंचुरी है ये आपका है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़, मिनी कश्मीर इसको कहा जाता है। पिथौरागढ़ में क्या क्या चीजें फेमस है? मुनस्यारी, धारचूला, कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग, ठीक, ओम पर्वत, सारी चीजें यहाँ है, काला पानी, लिपुलेख दर्रा। तो देखो यहाँ पर है क्या कि आपका जो कस्तूरी मृग है इनके संरक्षण के लिए यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3600 से जनरली 4400 की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं, मीटर। ठीक है, इतनी मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, उस्ताद अल्लाह रखा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशेषज्ञ थे और निम्न के एक प्रतिष्ठित वादक थे। इसी श्रृंखला में मैंने एक वीडियो में पूरा बता रखा है कि तबला कौन कौन बजाता है, भारत के प्रमुख शहनाई कौन कौन बजाता है। तो जो अल्लाह रखा खां थे ये आपके तबला वादक थे। आप उस वीडियो को देख करके इसको जरूर देखना, क्योंकि ये श्रृंखला भी आपकी पूरी हो जाएगी उस कारण से। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिल जाएंगी। बांसुरी आपका हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। अगर कोई पूछे कि भाई भारत के जो प्रसिद्ध है फ्लूट वाले, बांसुरी वाले, तो हरिप्रसाद चौरसिया। ऐसे फिर शहनाई के उस्ताद आपके बिस्मिल्लाह खां करके सुना होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 किस टीम ने जीती? तो ये आपका जीती उड़ीसा वॉरियर्स ने। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया सुरमाओं को। ठीक है, सुरमा क्लब को हराया था 2-1 से। तो ऐसे इतना न भी याद रखो तो इतना याद रख सकते हो कि इन्होंने सुरमा क्लब को हराया था। अगला, किस सरकार ने कैदियों को शिक्षित करने के लिए शिक्ष्य दात परियोजना? तो शिक्ष्य दात से ही थोड़ा सा आप दिमाग लगा लो, शिक्ष्य यानी कि सिख, ऐसे याद रख सकते हो। पंजाब, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु, और उस एक ही चीज को रिपीट करा है। ओके, 80 वर्ष यानी कि उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसबीआई द्वारा शुरू की गई योजना का नाम है आपका एसबीआई पैट्रन्स। पैट्रन्स मतलब क्या होता है? पैटर्न मतलब संरक्षक होता है। तो ये योजना उनके लिए की गई थी, फिक्स डिपॉजिट की। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सतलुज नदी पर। ठीक है, और टिहरी डैम से पहले ये सबसे ऊंचा था भारत का। ठीक है, अब टिहरी डैम है 260-61 मीटर है। थोड़ा सा आप ऐसे याद रख सकते हो। बाकी आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा या विशालकाय, तो ये आपका है कौन सा? हीराकुंड बांध, जो कि किस नदी पर बना है? महानदी। टिहरी डैम किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर बना है। तो ये चीजें आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, संजय गांधी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेस्टिवल ऑफ हिंगोट, हिंगोट जो युद्ध का त्योहार है ये आपका एमपी में मनाया जाता है। ठीक है,
ये आपका गोवर्धन पूजा के समय, दीपावली के समय जनरली मनाया जाता है, तो ऐसे याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो पूर्वी प्रहार इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र है असम और अरुणाचल में, तो पूर्वी प्रहार ऐसे याद रख सकते हो। क्वेश्चन, अभ्यास इंद्र भारत और किस देश के बीच है? तो भारत और रसिया के बीच ये है। 2003 से लगातार ये जो है किया जा रहा है ये एक्सरसाइज, और इसके अंतर्गत आपका भारत की नौसेना, थल सेना और वायुसेना तीनों का संयुक्त रूप से एक युद्धाभ्यास है। एशिया के सबसे बड़े अंतर महाविद्यालयी उद्यमिता महोत्सव टेक कृति 2025 का आयोजन आपका आईआईटी कानपुर में किया गया था। इसके जो चीफ गेस्ट थे, चीफ गेस्ट कौन थे? ये थे आपके अनिल चौहान। अनिल चौहान। अब आप बोलोगे कि सर ये अनिल चौहान कौन है? तो ये अनिल चौहान है आपके सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट, व्हाट इज द एम ऑफ नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च्ड बाय नाडा? तो इसका सही उत्तर था एथलीटों और कोचों को एंटी डोपिंग के बारे में बताना। ठीक, डोपिंग क्या होता है कि आप जैसे अपने शरीर की ऊर्जा, एनर्जी बढ़ाने के लिए, ठीक है, उन सभी के लिए आप थोड़ा सा इंजेक्शन वगैरह ड्रग्स लेते हो, तो उसको डोपिंग कहा जाता है। तो ये है आपका नाडा, एक संस्था है भारत में जो ये सारी चीज़ें चेक करती है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी 2005 से शुरू। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन प्लस योजना शुरू की? तो मेघालय ने की। ठीक, इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसके अंतर्गत आपका ड्रोन वगैरह से कृषि की निगरानी वगैरह के लिए, मतलब कृषि क्षेत्र में ड्रोन वगैरह का उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट? तो ये जारी की जाती है आपका स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान द्वारा, सिप्री। ठीक है, इसके द्वारा ये जारी की जाती है। स्टॉकहोम आपकी स्वीडन की राजधानी है, तो ये भी याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है भारत की? तो गंगा ऑब्वियसली। ठीक, 2008 प्रधानमंत्री कौन थे? आपका मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य ने वर्ष 24-25 में पहला स्थान हासिल किया? तो बिहार ने किया है। आइए ना हमारे बिहार में। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो कमेंट में बताइएगा। 81 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये किसके अंदर वर्क करता है? ये आपका करता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब ये है कहां पर? देखिए, वैसे इसकी स्थापना तो आपका कलकत्ता में हुई थी, ठीक, 1891 के अराउंड। ठीक, लेकिन जो ये स्थित है वो आपका है कहां पर? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में आपका जो कर्तव्य पथ है, कर्तव्य पथ और, ठीक है, जनपथ, कर्तव्य पथ, उन्हीं के बीच में, वहीं पर उसी के अराउंड है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो कर्तव्य पथ है आखिर ये है क्या? तो इसको पहले कहा जाता था किंग्स वे। क्या? किंग्स वे कहा जाता था। फिर बाद में इसका नाम करा गया राजपथ। ये तो काफी लॉन्ग टाइम तक चला, हम सभी जानते हैं। फिर इसके बाद 2022 में हमारी महान सरकार ने इसका नाम चेंज करके क्या करा? कर्तव्य पथ, नेम चेंजिंग सरकार ने। ठीक है, अब देखिए, ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है, सितंबर 2022। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम इज ए क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ, किस राज्य की है भरतनाट्यम? तो भरतनाट्यम बिल्कुल याद रखना तमिलनाडु से रिलेटेड है। ये आपने एक मूर्ति या प्रतिमाएं देखी होंगी इस तरीके से डांस करते हुए, मतलब एग्जैक्ट नहीं कॉपी कर पा रहा हूं मैं, बट इसी तरीके से, तो वो वही है। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। केरल में क्या है आपका? केरल में है कथकली, कथकली, मोहिनीअट्टम। ठीक है, इनका लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का उड़ीसी, उड़ीसी। ठीक, और आपका महाराष्ट्र में आपका लावनी करके है, लावनी। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन,
एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो किस देश ने हासिल किया? चीन। पहले नंबर पर चीन था और सेकंड पोजीशन पे था भारत, ठीक है, इंडिया। बाकी अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपको इस मेंबरशिप के थ्रू अगर जुड़ना चाहोगे तो इस ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जहां पर आपको सारे पीवाईक्यू वगैरह, हालांकि पीवाईक्यू हमारे फ्री ग्रुप में भी है, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस ग्रुप से जुड़ने का फायदा ये होगा कि आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी और क्लासेस जो हमारी होती हैं रेगुलर बेसिस पर, उनका आपको एक्सेस मिल पाएगा। बाकी आप प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। अब इन क्लासेस से कैसे जुड़ोगे? 59 प्लस की मेंबरशिप लेने के बाद। मेंबरशिप कैसे लेनी है उसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड कर रखा है, उसको देख लेना, ठीक। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस में डिटेल में बात कर रखी है। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली वेयर वाज द भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन इनॉग्रेटेड? तो कहाँ इसका उद्घाटन हुआ? ये आपका गांधीनगर गुजरात में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, IOA, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो PT उषा, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली महिला भी यही है, ठीक है, उससे पहले ये धावक थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चाकुओं का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो रामपुर। रामपुरिया चाकू कहते हैं ना, जैसे आपका अलीगढ़ के ताले, अलीगढ़ के ताले कहते हैं, तो उसी तरीके से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई तारों की दूरी मापने के लिए उपयोग की जा सकती है? तो जो तो तारे हैं उनके बीच की दूरी किससे मापी जा सकती है? तो ऑब्वियस है कि ये लंबी दूरी मापने के लिए होगा, तो इसका सही उत्तर है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। अब ये लाइट ईयर क्या है थोड़ा सा समझो। ये मानो कि कोई एक पार्टिकल है और अगर वो लाइट की स्पीड से चले, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली इन वैक्यूम। वैक्यूम में, अगर वैक्यूम में इस स्पीड से कोई वस्तु चले और वो 1 साल में जितनी दूरी तय करे, दैट इज कॉल्ड प्रकाश वर्ष या अ लाइट ईयर। तो आप समझ सकते हैं कि ये खरबों किलोमीटर दूर की दूरी है। तो ऐसे आप समझो, ठीक है, प्रकाश वर्ष। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज ऑप्शन में से नॉटिकल माइल या नॉटिकल मील किसे कहते हैं? तो जो समुद्री रास्ते या समुद्री दूरी या हवाई जहाज की दूरी मापने के लिए जिस एक टर्म का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉटिकल माइल। ये आपका जो सिंपल किलोमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली 1.8 समथिंग होता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 1.8 किलोमीटर मान के चलो, ठीक है, एक नॉटिकल माइल बराबर इतना होता है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, चौखंबा शिखर किस राज्य में स्थित है? तो ऑब्वियसली उत्तराखंड का एंट्रेंस है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो सबसे ऊंची चोटी है आपका नंदा देवी। नंदा देवी जो पर्वत शिखर है सबसे ऊंची है। इसकी जो ऊंचाई है वो आपका कितना है? 7,816 मीटर, ठीक, चमोली में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य किस समुदाय से नामित किया जाता है? तो ये हो जाएगा एंग्लो इंडियन समुदाय से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वर्तमान में अगर पूछा जाए तो कोई भी नहीं है, ठीक है, पहले किया जाता था। पहले आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में कितनी सीटें थी? 70 + 1, एक मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन अब वो नहीं है। 104 का 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, जिसमें इस चीज को हटा दिया गया था, ठीक है, तो ये याद रखना। उत्तराखंड राज्यों की वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 50%, ठीक है, 50-50 में है हमें, ठीक है। जैसे अभी महिला आरक्षण बिल आया था जो कि 2/3 बहुमत न मिल पाने के कारण गिर गया था, वो एक्चुअल में डिलिमिटेशन बिल था, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। आप में से भी कई लोग अगर समझ जाओ, मैं वही टर्म यूज करना चाह रहा था, तो थोड़ा सा समझ जाओ। और साथ में ये 2023 में ही पास हो चुका था, हालांकि उसमें एक क्लॉज रखा गया था कि डिलिमिटेशन के बाद ही उसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, हिल यात्रा उत्तराखंड के इस जिले में मनाया जाता है? तो पिथौरागढ़ में ये मनाया जाता है। कुमौड़,
ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन लॉन्च किया? तो इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये है उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं, तो भाई कौन कौन से हैं? चौफुला और झुमेलो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा क्या क्या है आपके? झोड़ा, झोड़ा, ठीक है, झोड़ी नहीं, चांचरी, ऐसे बहुत सारे हैं। अगला, इथेनॉल उत्पादन में सहकारी चीनी मिलों CSM को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना, तो ये उस समय की गई थी इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस शिपयार्ड ने विक्रांत नाम भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, ठीक है, विमान वाहक यानी कि विमानों को ढोने वाला, वाहक करने वाला, ठीक है, तो ये आपका था INS विक्रांत, और ये आपका डेवलप किया था कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामकों की परिषद की मेजबानी किस संगठन ने की थी? तो ये उत्तर है इसका, भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या रेगुलेट करती है कि रिचार्ज कितना होगा, टैरिफ क्या होगा, इस तरीके से। तो आपने कई बार न्यूज में सुना होगा, जैसे ही जियो एयरटेल अपनी प्राइसिंग बढ़ाते हैं तो ट्राई का नाम भी आता है उस तरीके से, कि ट्राई अपना काम नहीं कर रही है। काम कैसे करेगी भाई, जब सरकार ही, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को ये मनाया जाता है, 21 फरवरी। देखो 1999 में ये जो है इसको कहा गया कि मनाया जाएगा यूनेस्को द्वारा। अब मैं यूनेस्को क्या होता है ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने काफी वीडियोस में ये बता रखा है पूरा। फिर 2000 से ये लगातार मनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। नेक्स्ट, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तराखंड के किस जिले में होता है? ये आपका होता है उधम सिंह नगर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि हरिद्वार में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में ही होता है। हाल ही में खबरों में देखा गया कि अफ्रीकन जो स्वाइन फीवर है किस कारक से होता है? तो ये वायरस के द्वारा होता है, वायरस। अगला, कौन सा शहर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? तो इंदौर। अब एक्चुअल में बना है या नहीं किसी दिन जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, जीके सेशन फिर हमारा खत्म हो जाएगा। बाकी आप क्लासेस वगैरह से जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जुड़े, और अगर नहीं भी जुड़ते हैं तो आप अपनी तैयारी करते रहें। रणजी ट्रॉफी 2024-25 किसने जीती? तो विदर्भ ने जीती थी, मुंबई को नहीं, कर्नाटका या किसी को हरा करके, लेकिन जीती विदर्भ थी, इतना मैं आपको बता देता हूं। और अगर 25-26 का पूछा जाए तो ये जीती थी JNK, जम्मू और कश्मीर ने। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। चैनल से जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने भाई बहनों को, छोटे बड़े। धन्यवाद।